दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरबूज, खरबूजा या बेल वाली सब्जियों में फल और फूल की अवस्था में डाले जाने वाली 3 सबसे ज़रूरी खाद्य उर्वरकों के बारे में। अगर हम इनको सही अवस्था में डालते हैं अपनी इन फसलों में, फूलों के झड़ने की जो समस्या आती है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी, फल और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और दूसरा फलों की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगी। बस इन तीनों खादों को सही अवस्था में आपको डालना ज़रूरी है। और जो किसान भाई फल और फूलों की संख्या एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करना है वो भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। इसलिए वीडियो आज का जो है वो काफ़ी छोटा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आपकी तरबूज और खरबूजे जैसी या फिर आपकी किसी भी प्रकार की बेल वाली सब्जियों में ये तीनों खुराक अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी अवस्था में तीनों ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि किसी किसान भाई ने एक खुराक डाल दी, 2 डाल दी, 1 मिस कर दी या फिर 1 डाल दी, 2 मिस कर दी तो काम नहीं चलेगा। तीनों का कि प्रॉपर रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब ये अलग अलग अवस्थाओं में आप तीनों खुराक डालते हैं। इसके बावजूद भी जो किसान भाई और ज़्यादा फल और फूलों की संख्या बढ़ाना चाहें, कोई एक्स्ट्रा टॉनिक इस्तेमाल करना चाहें तो एक्स्ट्रा टॉनिक भी एक ऐसा टॉनिक मैं आपको बता दूंगा जिसको अगर आप डालते हैं इन फसलों में तो फूलों की झड़ी लग जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे पहली खुराक के बारे में, जो कि आपको एक निश्चित अवस्था में डालनी है और इसी से फल और फूलों की संख्या बढ़ती है। कब डालनी है? जब आपकी जो बेल है वो करीब 1 फीट की हो जाए, मतलब कि जब प्लांट बेल छोड़नी शुरू कर दे उसी समय पर यह पहली खुराक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से जड़ों का विकास होगा। देखिए, जड़ों का विकास होगा तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज अगर आपको देखने को मिलेंगी तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल देखने को मिलेंगे और फूलों को झड़ने से भी यही खाद आपको बचाने वाली है आपकी फसलों में। तो सबसे पहली खुराक आपको कौन सी अवस्था में देनी है? जब प्लांट बेल छोड़नी शुरू कर दे या 1 फीट के आसपास की आपकी बेल हो जाए या फूलों के आने से करीब 10 दिन पहले। 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया है। NPK 1261 ये खुराक आपको इस अवस्था में देनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि इसमें 12% नाइट्रोजन होती है और 61% इसमें फास्फोरस होता है, जो कि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम जैसे जैसे चलेंगे या हमारी फसलें जैसे जैसे बड़ी होंगी वैसे वैसे हम नाइट्रोजन खादों को कम या ना के बराबर करते रहेंगे। वहाँ पर दूसरी खादों की ज़रूरत पड़ती रहती है। नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल हमें शुरुआती स्टेज में जो है तभी करना चाहिए, यानी कि ग्रोथ की स्टेज में। और इस अवस्था में जब बेल वगैरह चलनी शुरू हो जाती हैं, फल फूल आने शुरू हो जाते हैं, तब हमें नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल कम या ना के बराबर करना होता है या ज़रूरत के हिसाब से ही जो है वो करना होता है। तो यहाँ पर 61% इसमें फास्फोरस होने की वजह से, फास्फोरस क्या करता है? जड़ों के विकास में सहायता करता है प्लांट की। उसके बाद में इसी की वजह से ब्रांचेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है और फल और फूलों की संख्या बढ़ती है। फूलों को झड़ने से भी यही खाद बचाती है। तो ये आपको इस्तेमाल करना है अपनी फसल में। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे रहे हैं तो 3 से 4 kg या 5 kg तक भी आप दे सकते हैं अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपने खेत के हिसाब से। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको देना है। जिन किसान भाइयों ने ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा रखा है वो किसान भाई स्प्रे से भी ये दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट प्रॉपर और अच्छे रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो ड्रिप इरिगेशन से ही आपको देना है। स्प्रे से जो किसान भाई देना चाहें तो एक 15 लीटर वाले स्प्रे टैंक में आपको 50 से 60 ग्राम खुराक जिसकी रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। चाहें तो आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे का जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी मिलता है लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। लंबे समय तक और अच्छा रिजल्ट देना है तो इसका जड़ों में देना जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं अगली और सबसे ज़रूरी खुराक पर, और ये खुराक आपको कब देनी है? फूल आने से 4-5 दिन पहले। यानी कि मैंने NPK 1261 आपको इसीलिए 10 दिन पहले बताया है। इसी के साथ में 3-4 या 5-7 दिन बाद में आपको ये खुराक देनी है और यहाँ पर आपको देना है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन। इससे फल और फूलों के गिरने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फ्रूट सेट भी काफ़ी अच्छे से होने लगते हैं। बाद में जाके फल टेढ़े मेढ़े होने की जो समस्या आती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फलों के फटने जैसी समस्याएं आती हैं
वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। मतलब कि फल फ्रूट सेट जो हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिलते हैं। और ये खुराक आपको फूल आने से जस्ट पहले देनी है। ये आप 2 बार भी दे सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इस अवस्था में ये खुराक देनी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम नाइट्रेट ड्रिप इरिगेशन से आपको देना है और इसकी खुराक आपको रखनी है 1 एकड़ में 5 से 6 केजी के हिसाब से। बोरोन इसके साथ में आपको देना है। देने का तरीका अलग है थोड़ा, वो भी बता देता हूँ। बोरोन की खुराक आपको देनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तो हो गई जी खुराक। अब ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे रहे हैं तो किस तरह से आपको देना है। एक साथ चढ़ा सकते हैं लेकिन एक साथ आपको मिलाना नहीं है। बोरोन को अलग पानी में मिक्स करना है और कैल्शियम नाइट्रेट को अलग पानी में मिक्स करना है, क्योंकि एक साथ अगर आप मिला देंगे तो बोरोन ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट आप जैसे ही पानी में डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद आप इसमें बोरोन मिक्स करते हैं तो उसकी डलियां बनने लगते हैं, ठीक से मिक्स नहीं होता है, काफ़ी झंझट करना पड़ सकता है आपको। इसलिए अलग डिब्बे में आप बोरोन मिक्स करें पानी में और दूसरे जार में आप जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट मिक्स कर लें। उसके बाद अच्छे से मिक्स होने के बाद में दोनों को एक जगह करके उसके बाद आप ड्रिप इरिगेशन से इसको चढ़ा सकते हैं। यह खुराक देने के बाद में आपको मादा फूलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें फ्रूट सेट भी काफ़ी अच्छे से होंगे। फूल झड़ जाते हैं, फ्रूट बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, या फिर छोटे छोटे फल झड़ने की जो समस्या आती है वो भी दूर हो जाती है। और जो फलों की साइज और जो फलों की क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार, यानी कि फल चमकदार और आकर्षक बनते हैं। फलों की क्वालिटी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे अहम खुराक के बारे में, और ये आपको तब देनी है जब छोटे छोटे फल बनने शुरू हो जाएं। यानी कि इस साइज़ के फल आपके, चाहे खरबूजा हो या तरबूज हो या ककड़ी वर्गीय जो फसलें हैं बेल वाली या लौकी वगैरह है, तो उसमें फल लगने जब शुरू हो जाते हैं तब आपको अगली खुराक लेनी है। और यहाँ पर आपको लेना है जी NPK 05234। मैंने कहा था ना, नाइट्रोजन खादों को आगे चलकर हम धीरे धीरे कम या ना के बराबर कर देंगे। इसमें NPK 05234 में क्या होता है, 0% नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन नहीं होती है। 52% इसमें फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। अब फल बनने शुरू हो गए हैं तो फलों में पोटेशियम जो है उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है प्लांट को। पोटेशियम क्या करता है जी, पोटेशियम छोटे छोटे फलों को बढ़ाने में मदद करता है, फलों की आकार और क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है, प्लांट को ताकत देकर और फलों की क्वालिटी और फलों में मिठास देने का काम भी पोटेशियम ही करता है। तो यहाँ पर ये खुराक भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, फलों को झड़ने से भी ये बचाता है, तो ये खुराक भी इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब काफ़ी किसान भाई कमेंट अलग से करते रहते हैं कि हमने ये खुराक भी डाल दी, कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन वगैरह भी दे दिया, फिर भी उनको लगता है कि फूल कम आ रहे हैं या फूल झड़ रहे हैं। तो इस अवस्था में, फल फूल की अवस्था में, आप जो है जिब्रेलिक एसिड आता है 0.001%, ये खुराक दे दीजिए। खुराक आपको 20 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक से ज़्यादा नहीं रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 ml तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक स्प्रे कर दीजिएगा, फल और फूलों की झड़ी लग जाएगी इसमें आपको, यानी कि ज़बरदस्त रिजल्ट इसका भी आपको देखने को मिल सकता है। ये तीनों खुराक फल फूल की इस अवस्था में या बताई गई अवस्था में अगर आप देते हैं तो उत्पादन आपको और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी जोरदार मिलती है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।